एक के बाद एक क्वेश्चन फेंको हम आंसर करते हैं। क्लास 10th तक हमने अपने स्कूल घर के आसपास एक स्कूल था, वहीं से पढ़ाई करा। मन था कोटा जाने का, लेकिन कोटा जा नहीं पाए थे तो हम पटना से ही पढ़ाई की, क्योंकि पैसा बहुत था। मन नहीं था नीट देने का, मन था हमको यूपीएससी करेंगे। हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोग को बोले थे कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है, तो आप लोग देख सकते हैं आज हमारे साथ हैं द एप्रन बॉय के ऑनर शशि सर। और सर कैसे हैं सर? बढ़िया है भाई, और बताओ। बस सर बढ़िया हूँ सर। बहुत दिन से था कि सर से मिलूँगा और आज सर के पास हूँ, यहाँ सर के पास। आपको सर खुद बताएंगे आगे कैसे क्या है। तो चलिए इनसे जानते हैं, शुरू करते हैं ये इंटरव्यू और पॉडकास्ट जो भी बोलें। सर का ही लाइन था ये। तो सर क्या, कहाँ से आप, कैसे है पहले आप? हम बहुत बढ़िया है, हम समस्तीपुर से हैं और यहाँ पे आने के लिए पहले थैंक यू, इतना दूर से तुम आए हो। चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो तुम्हारे पास आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चंस है पूछने के लिए। बहुत सारे क्वेश्चन लाया हूँ आपसे पूछने के लिए, तो सारा का जवाब दिया जाएगा। सारा का जवाब दिया जाएगा, एक के बाद एक क्वेश्चन फेंको हम आंसर करते हैं। तो बता क्या पूछना है। हम बहुत बढ़िया हैं और थैंक यू यहाँ पे आने के लिए मेरे पास। सर आप कहाँ से हैं और हमें जानना है आपकी जर्नी के बारे में, कैसे आप कहाँ से स्टार्ट किए फ्रॉम स्कूल लाइफ? देखो, हम समस्तीपुर ज़िले से हैं और हम वहीं पे पढ़ाई करते थे। क्लास 10th तक हमने अपने घर के आसपास एक स्कूल था, वहीं से पढ़ाई करा। और फिर उसके बाद हम चले गए थे बाहर पटना पढ़ाई करने के लिए। मन था कोटा जाने का, लेकिन कोटा जा नहीं पाए थे तो हम पटना से ही पढ़ाई की। 10th के बाद 2017 में हम गए थे पटना तैयारी करने के लिए। फिर उसके बाद 2019 में मेरा सिलेक्शन हो गया था नीट में। तो कौन सा कोचिंग मार्गदर्शन था नाम कोचिंग का। ऐसे बहुत सारा फेमस कोचिंग भी है पटना में, लेकिन कुछ कंडीशन ख़राब था, इसलिए उन सारे जगह पर नहीं जा पाए, तो पैसा बहुत लगता था। तो हम लोकल कोचिंग, बट फिर भी वो अच्छा था, लोकल नहीं बोल सकते, अच्छा था, तो वहीं से हम पढ़ाई किए थे। 2019 में मेरा सिलेक्शन हुआ था, पहला अटैम्प्ट था। 594 मार्क्स आए थे उस समय, पहली बार NTA भी आया था पेपर। हाँ, अभी तो अच्छे मार्क्स भी आ जाते हैं लोगों के, बहुत अच्छे लाते हैं। उस टाइम पेपर का लेवल अलग था सर। तुम ही 640 नंबर लाए हो भाई बहुत अच्छा है। हाँ, उसमें पेपर का लेवल था थोड़ा, एक्चुअली उतना रिसोर्स भी नहीं था पढ़ने के लिए। पेपर तो ठीक ही रहता है, हमेशा NCERT बेस्ड ही रहता है, लेकिन मेन चीज़ होता है ना कि पढ़ने वाला स्टूडेंट अब बढ़ गया है, समझ रहे हो। अभी इतना ना रिसोर्स आ गया है, लाइक ऑनलाइन में पढ़ाई चल रहा है एकदम ताबड़तोड़, ऑफलाइन में टीचर एकदम ताबड़तोड़ पढ़ाया जा रहा है, सब कुछ प्रोवाइड कर ही दे रहे हैं, तो स्टूडेंट पढ़ेगा ही, है ना। और पढ़ने वाला स्टूडेंट का नंबर बढ़ गया है, फैसिलिटीज़ बढ़ गए। इसके वजह से क्या हो रहा है कि मार्क्स ज़्यादा आ रहे तो कट ऑफ ज़्यादा हो जा रहे हैं, ठीक है। और उस समय उतना था नहीं, ऑनलाइन तो था ही नहीं, एक आध कुछ टीचर लोग पढ़ाते थे। कहीं ना कहीं से ये भी चीज़ है कि आजकल बच्चे 7th 8th से चालू कर देते हैं। हाँ, अपनी गोल के टुवर्ड। हाँ, करते तो हैं, लेकिन ऐसा कुछ हमारे पास नॉलेज नहीं था कि नीट भी कुछ होता है, ठीक है, सही बता रहे हैं। 10th के बाद हम आए पटना तो हमको पता चला कि नीट एग्ज़ाम होता है जिससे डॉक्टर बनते हैं। हमको ये नहीं पता था कि मतलब स्कूल के समय में कि डॉक्टर बनने के लिए नीट देना होता है, ठीक है। बेसिकली सच बता रहे हैं, मेरा मन नहीं था नीट देने का, मन था हमको यूपीएससी करेंगे। लेकिन यूपीएससी में क्या है कि पहले ग्रेजुएशन करना होता है, तो हम फिर सोचे थे ग्रेजुएशन करना है तो ग्रेजुएशन तो हम अदर सब्जेक्ट से नहीं करेंगे एक्सेप्ट साइंस, तो साइंस ही लेना है। तब साइंस में मैथ लेके बायोलॉजी, है ना, ये मेरे पास आया था क्वेश्चन। तो फिर मेरे अपने भैया हैं जो IITian है, तो वो मैथ ले रखे थे, फिर हम सोच ले बायोलॉजी ले लें, बायोलॉजी ले लिए, फिर पढ़ना शुरू किए, तो अब ले लिए। तो अब ग्रेजुएशन करना है तो उसके लिए कॉलेज चाहिए। ये फैक्टर कहाँ से आया कि मेडिकल ही करते हैं ग्रेजुएशन के लिए, क्योंकि बहुत सारा कोर्स है, आप कहीं से भी कर सकते थे? देखो, एक चीज़ होता है ना कि सेटिस्फेक्शन होना चाहिए अंदर से,
और एक बैकअप प्लान भी होना चाहिए, है ना। कहीं कहीं इसको सिक्योरिटी के तौर पे मान सकते हैं। जो भी हो, लेकिन Security था। धीरे धीरे इंटरेस्ट आ गया है, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे इंटरेस्ट आ गया। एक्चुअली देखो होता ही है ना कि जब हम लोग यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं, हम लोग नहीं मतलब जो लोग यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं उसमें सिलेक्शन बहुत कम लोग का होता है। हम ये नहीं बोल रहे कि नहीं होता है बहुत लोग का। ये तो बहुत फिर भी हम सोचे ना कि अगर नहीं हुआ तो फिर कुछ तो रहना Backup। चाहिए। हाँ, तो ऐसा सोच के हम उस समय चले थे, लेकिन अब बैकअप नहीं, अब मेन हमारा यही हो गया है कि हमको यही करना ही है। ठीक है, तो आप कुछ ऐसा बता पाएंगे जो आप प्रिपरेशन के टाइम पे फेस किए थे? देखो Different था। प्रिपरेशन के समय में एक चीज़ जो हमने फेस करा था ना, मतलब एक्चुअली होता क्या है कि पहले उतना रिसोर्स नहीं था ना, तो उसके वजह से हम लोग को टीचर सही तरीके से पढ़ा नहीं पाते थे। ठीक है, मतलब कभी एक टीचर आता था 10 दिन पढ़ाया फिर चला गया, 1 महीना पढ़ाया फिर चला गया, कोई 11th छोड़ के भाग गया, कोई 2, ऐसा रैंडमली हो रहा था। तो फिर ना मतलब लाइक सबसे बड़ा हार्डल मेरे प्रिपरेशन में यही था कि हमारे पास रिसोर्स बहुत कम था। लोकल कोचिंग था ऑफलाइन में, तो ऑफलाइन में लोकल कोचिंग में टीचर आता है फिर छोड़ के चला गया तो बहुत दिन के बाद आता है, कहीं तो कहीं टीचर मैटर करते हैं। टीचर भाई बहुत मैटर करता है। तो फिर हम ऑनलाइन में कुछ टीचर्स थे उस समय में, लाइक जैसे एनवी सर को तुम जानते होगे, मोशन। फिजिक्स का मोशन, वो सर बहुत हेल्प करते, मतलब हम उनके लेक्चर्स देख लेते थे। उस समय क्या था ना कि ऑनलाइन कोचिंग उतना था नहीं, तो बस 1-2 कोचिंग नहीं बोल सकते, यूट्यूब चैनल्स बोल लो या फिर ऐसा कुछ था जो ऑनलाइन पढ़ाता था। तो हम उस समय वो रिसोर्सेज यूज़ करना शुरू किया, लाइक एनवी सर पढ़ाते थे, फिजिक्स बहुत अच्छा पढ़ा देते थे, ई2 का वैसा क्लासेस आता था, और अलग सर का वो जो पुराना लेक्चर होता था ना जो बोर्ड पे वो लोग पढ़ाते थे Starting के lecture। हाँ, हमको उस समय नहीं पता था कि अलग सर आगे जाके इतना फेमस हो जाएंगे। बेसिकली हम सही बता रहे हैं, हम वीडियो देख लेते थे, हम उतना फोकस भी नहीं करते थे कि कौन पढ़ा रहा है, बस अच्छा लग रहा था पढ़ लिए थे। ठीक है, वाइब्स मैच हो रहे थे। हाँ, ये समझ में समझ में आ रहा है, ऐसा हो रहा था। तो वही चीज़ था, सबसे बड़ा परेशानी हमको प्रिपरेशन में यही आया था कि मेरे पास रिसोर्स नहीं था पढ़ने के लिए सही तरीके से। तो रैंडमली इधर से कोई चीज़ इधर समझ लिए, कोई चीज़ उधर से समझ लिए, तो ऐसे करके हमारा प्रिपरेशन हो गया। पता नहीं कैसे बस सब कुछ सही चला, प्रिपरेशन सही हो गया था, सिलेक्शन भी हो गया था। प्रिपरेशन के टाइम पे लास्ट 2-3 मंथ का हाँ। कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि वो पीक टाइम होता है। देखो बच्चे हम काफ़ी साल तक गाइड करें, 3-4 साल मेरा एक्सपीरियंस हो गया इस गाइडेंस के फेज़ में। तो एक चीज़ हम ना देखा है, महसूस किया है कि जो स्टूडेंट होते हैं ना लास्ट के समय में एक्टिव हो जाते हैं। पूरे साल उनको उतना फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमको सेलेक्ट होना है, नीट देना है, डॉक्टर बनना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन जैसे ही महसूस करोगे कि 1 से 2 महीना बचेगा ना, तो लोग एक्टिव हो जाते हैं कि अब हमको करना है, हमारा बहुत सिलेबस बचा हुआ है, हमारा बैकलॉग लगा हुआ है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए, टेस्ट नहीं दे रहे हैं, मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहा है, ये सब लास्ट में आके सोचते हैं। मेनली जनवरी के बाद चालू होता है। हाँ, तो पहली चीज़ कि ये जो चीज़ लास्ट में सोचते हैं ना, वो हमेशा सोचें कि हमको सेलेक्ट होना है तो पूरे 1 साल, अगर 1 साल का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पूरे 1 ईयर तक उसी पोटेंशियल के साथ मेहनत करना है जितना हम लास्ट में जाके करेंगे। ठीक है, जितना लास्ट में जाके करेंगे उसी पोटेंशियल के साथ पूरे 1 ईयर तक करना है। और लास्ट में जाके करना क्या है ना कि जिस पोटेंशियल से तुमने पूरे साल मेहनत करा थोड़ा सा इंक्रीज करो, क्योंकि लास्ट का फेज होता है ना लाइक डू और डाई टाइप का रहता है। मतलब अब तुम्हारे पास चांस बहुत कम है ना। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि नहीं हुआ तो दूसरी बार कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं सोचना है। लास्ट तक सोचना है कि हमारे पास एक ही चांस है, इसी को सही तरीके से यूज़ करना है और इसी बार करना है ना। अब उसके लिए तुम्हें यह है कि प्रिपरेशन को सही तरीके से करना होगा। लास्ट के समय में क्या करना होता है कि चीज़ें ना रिवीजन करना होता है ज़्यादा, है ना। कुछ नया पढ़ोगे तो मतलब लाइक घुस तो जाएगा कुछ पल के लिए, फिर वो रह नहीं पाता है ना। तुम्हें भी पता होगा, तुम भी दिए हो, ऐसा नहीं कि तुम नहीं होता है, अक्सर होता है कि बच्चे लास्ट में बहुत ज़्यादा फाइट करते हैं। हाँ, बट वो फाइट काम का नहीं होता, क्योंकि शुरू से नहीं किए होते, वो एग्जाम के टाइम पे कंफ्यूज होते हैं। हाँ, तो शुरू से करो मेहनत और लास्ट के समय में जाके इंक्रीज कर दो। हम ये बस बोलेंगे, करना तो लास्ट के समय में, मतलब लाइक रुकना नहीं होता, ऐसा होता है। आपका मोटिव यही था कि डू और डाई इसी साल निकालना है, चाहे जो हो जाए। वैसा थिंकिंग रखो कि हमारे पास एक ही चांस है, ऐसा एक ही है, अब जो करना है हमको इस बार ही करना है ना। मे बी पेरेंट्स हमें सेकेंड चांस नहीं देंगे, तो जो करना है इस बार करना है, ऐसा थॉट लेके काम करोगे ना तो पढ़ने में मज़ा भी आता है। लास्ट के समय में एक और सबसे बड़ी चीज़ होता है कि फीलिंग ऑफ लाइक लो फेजेस आते हैं, होगा कि नहीं होगा, है ना। कंपटीशन ही ऐसा, मतलब होगा कि नहीं होगा, यही थॉट से लोग परेशान रहते हैं। देखो होगा कि नहीं होगा ये तो सोचना ही नहीं चाहिए, हम सही बता रहे हैं।
हम जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो हमको भी डिमोटिवेट करने वाला बहुत लोग था, ये बोल के कि नॉर्मल कोचिंग से पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त थे जो कोटा एलन ऐसे बड़े बड़े कोचिंग गए थे, तो उनसे जब बात करते थे ना यही लगता था यार कि वो लोग एकदम हाई पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे तरीके से, सब कुछ है वहाँ पे, है ना। और जब बात कर लेते गलती से कभी बात हो जाता था, इसे करते नहीं थे, गलती से ही हो जाता था, तो वो लोग ऐसा डिप्रेस कर देंगे ना कि लाइक तुम कुछ डाउट में आ जाओगे, डाउट में कि तुम्हारा जो चल रहा है वो एकदम गलत चल रहा है, ऐसा टाइप का। तो लास्ट के समय में कितने भी अच्छे से अच्छे दोस्त हो, बात उत मत करो, आराम से अपना प्रिपरेशन करो, बस यही बोलेंगे। खुद पे ध्यान, खुद के कमियों पे ध्यान दो, कॉन्फिडेंस इंक्रीज करो, वही चीज़ है। सिलेक्शन तो पढ़ाई से होता है, ठीक है, वो भी ऐसा है कि टीचर पढ़ा रहे हैं ऑल गुड, लेकिन तुम क्या कर रहे हो उस पर सिलेक्शन होता है ना। तुम्हें भी पता होगी ये चीज़ कि खुद के मेहनत से सिलेक्शन होता है कि टीचर के मेहनत से। टीचर तो पढ़ाते हैं, जितना खुद से करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ। अच्छा सर, एक और चीज़ है, आप बताना चाहेंगे कि कुछ बच्चे मानते हैं कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मेरा नहीं होगा, या फिर कुछ मानते हैं कि मैं 12th मेरा अच्छा नहीं गया, मैं 12th में क्या कर लिया, नहीं ख़राब हो गया, तो क्या ये मैटर करता है कॉलेज आके? कॉलेज आके देखो, कॉलेज आके ऐसा कुछ नहीं है। कॉलेज आके थोड़ा सा दिक्कत होता है कि बुक पढ़ने में हिंदी इंग्लिश का ऐसा रहता है, लेकिन हमको लगा ना तुम पूछो कि नीट के समय में हिंदी मीडियम का कुछ ऐसा लोचा होता है। हाँ, हम बताते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बोर्ड मतलब स्टेट बोर्ड से आते हैं जहाँ पे हिंदी मीडियम चलता है, तो वो आके पूछते हैं कि भैया हम हिंदी मीडियम से हैं तो हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो ये एक डाउट रहता है, इस पर हम बताते हैं। मेरा एक अपना बैचमेट था, प्रिपरेशन के समय में बोर्ड से पढ़ता था, बिहार बोर्ड से पढ़ के आया था, पूरा हिंदी मीडियम था, ऑल इंडिया रैंक 202 लाया था। समझ रहे हो, ऑल इंडिया रैंक 202 लाया था, तो वो बिहार बोर्ड से था, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होता हिंदी मीडियम से, बस वो है ना कि वो थोड़ा स्ट्रेटजी अपना रहा था कि जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं। देखो हिंदी वाले को इंग्लिश इंग्लिश पढ़ने आता है, ऐसा नहीं कि इंग्लिश पढ़ना नहीं आता। कुछ चीज़ें होता है जो समझ भी नहीं आता, जैसे एक्सेलरेशन, इसको हिंदी में कुछ और बोला जाता है, ठीक है। तो अब वो चीज़ धीरे धीरे सीख जाते हैं लोग, नहीं समझ में आ रहा थोड़ा सा देख लो गूगल से, किसी का हेल्प ले लो, है ना। ऐसा दोस्ती रखो जिसको हिंदी भी आता हो इंग्लिश भी आता हो, कुछ ऐसा जुगाड़ ढूंढो कि कोई हिंदी को इंग्लिश में कर दे। स्टार्टिंग के फेज में दिक्कत होगा, लेकिन धीरे धीरे सीख जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ दिक्कत ज़्यादा नहीं होता है इंग्लिश वाले हिंदी वाले में। तो सर अभी आप कौन से कॉलेज में, ये बता दीजिए बच्चों को। अरे देखो, हम जहाँ पे भी तुम बैठे हो वो दरभंगा मेडिकल कॉलेज है, बिहार का एक कॉलेज है ना। तो सर आपने एक वीडियो में बोला था कि आप अपने ड्रीम कॉलेज में हैं, क्या ये सच है? देखो ड्रीम कॉलेज मेरा इसलिए था ना क्योंकि ये हमारा घर के सबसे नज़दीक है। मेरा घर यहाँ से आई थिंक 20-25 किलोमीटर है। जो चीज़ हमको चाहिए था, जहाँ से हम प्रिपरेशन करते थे ना, वो मतलब पटना से, तो वहाँ पे हम रहे थे ना, तो हमको फील हुआ था कि घर से दूर रहना कितना कठिन होता है, ठीक है। तो हम बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हमको घर से दूर जाना है, और मेरे घर के सबसे नज़दीक यही कॉलेज था, जो कि आई थिंक बहुत फेमस भी है बिहार में, है ना। हाँ, बिहार में बहुत फेमस भी है, तो हमको यही चाहिए था। हाँ, एक और देखो, ड्रीम कॉलेज के नाम पर एक और था हमारा, एम्स भुवनेश्वर जाने का, ठीक है। लेकिन आपको एम्स को टारगेट क्यों नहीं? हाँ, एम्स भुवनेश्वर जाने का मेरा मन था, लेकिन खैर फर्स्ट अटेम्प्ट में ना मेरा ठीक ठाक मार्क्स आ गया था, जैसे कॉलेज मिल गया, तो पेरेंट्स हमको दोबारा ड्रॉप लेने ही नहीं दिए। बोले कि चलो अब मिल गया है तो दोबारा रिस्क मत लो। कॉलेज नहीं मिलता हाँ, तो फिर हम दोबारा पढ़ते हैं नहीं, दोबारा फिर अपना जो मेन गोल है उस पर ध्यान देते। भुवनेश्वर, हाँ, एम्स भुवनेश्वर हम कुछ दिन पहले घूम के भी आए थे, बहुत अच्छा लगता है। वो इतना पसंद क्यों? देखो एक्चुअली जब हम प्रिपरेशन करते थे ना, तो उस समय हम एक बार ऐसे ही फ़ोन किसी का लिए थे, बेस्ट कॉलेज ऑफ इंडिया, तो उसमें एम्स आना शुरू हुआ। तो एम्स भुवनेश्वर देखे ना, तो काफ़ी बड़ा कैंपस है उसका, ठीक है, बहुत बड़ा है। तो ऐसे ही स्टार्टिंग में तो लोग इसी सब से अट्रैक्ट हो जाते हैं स्टार्टिंग में कि एम्स कैंपस बहुत बड़ा है, हॉस्टल अच्छा है, ये फिर धीरे धीरे पता चलता है कि ये सब उतना मैटर नहीं करता है। अच्छा, आपने फ़ोन का बात किया, तो वही पूछना चाहूँगा कि आजकल बच्चों का होता है ना कि ऐसे बाहर निकले 11th में तो लैपटॉप चाहिए, टैब चाहिए, बड़ा सा फ़ोन चाहिए। आपके पास कौन सा फ़ोन था? सही बताया, मेरे पास अभी तो है नहीं, एक छोटा सा मतलब इसी साइज़ का एक फ़ोन आता था ना, सैमसंग का इतना सा। हाँ, वो वही फ़ोन हमारे पास था, क्योंकि हमारे पेरेंट्स बहुत सीरियस थे इन सब चीज़ों को लेके कि डिस्ट्रैक्शन कुछ होता है और बड़ा फ़ोन से वो चीज़ सब हो सकता है, ठीक है।
तो हमें वो फ़ोन दिया गया था जिससे मेरा काम हो जा रहा था और हमको कभी रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ा था बड़ा फ़ोन का। हाँ, लास्ट के फेज में जब टीचर लोग चले गए थे ना, तब रिक्वायरमेंट पड़ा था कि ऑनलाइन में थोड़ा पढ़ना है तो फ़ोन चाहिए। लेकिन खैर हमारे पास एक फ़ोन था इंटेक्स का जिसका बैटरी ख़राब था, तो बस जुगाड़ करते थे कैसे कि जो फ़ोन का होता है ना, जहाँ पे बैटरी लगता है वहाँ पे तार जोड़ के चार्जर लगा के उसको चला लेते थे। सही बता रहे, ये चीज़ एकदम सही है। तो मेरे पास एक वही फ़ोन था जिससे हम लेक्चर देख लिया करते कहीं थे। ना कहीं आजकल फ़ोन डिस्ट्रैक्शन होता है भाई, बहुत होता है। हम तो ऐसा बोलते हैं, हम तो बहुत बार ऐसे वीडियो में बोले हैं कि सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन यूट्यूब ही है। ठीक है, यूट्यूब पे एजुकेशनल कंटेंट बहुत है, लेकिन उसके कंपैरिजन में 100 टाइम्स ज़्यादा ऐसे कंटेंट से जिसका कोई मतलब नहीं बनता है एज ए स्टूडेंट। ठीक है, तो डिस्ट्रैक्शन बहुत है, लेकिन हाँ रिसोर्सेज भी बहुत है। यूज़ करना चाहेगा तो लोग कर सकता है, बस खुद के माइंड को कंट्रोल करना होता है। फ़ोन पे बहुत डिस्ट्रैक्शन है ना। तो जो रिक्वायरमेंट है, हम बोले भी हैं कि देखो, अगर किसी को फॉलो भी करते हो, किसी टीचर को, किसी मेंटर को, या फिर कोई ऐसा है जो तुम्हारे प्रिपरेशन में हेल्प करता है, ठीक है, जो तुम्हारा गोल है उसको अचीव करने में अगर कोई मदद करता है तो उसको फॉलो करो, है ना। लेकिन बाकी अदर चीज़ को नहीं फॉलो करो, जैसे क्योंकि मेरे लिए आप थे। ठीक है, एक तौर पे आइडियल थे तो आप, जहाँ से मैं स्टार्ट किया था आपको हाँ। देख देख के कि यहाँ तक पहुँचना है, एक गोल सेट किया था लाइफ में। नहीं तो तुम अभी बहुत अच्छे जगह पे हो। ठीक है, ये सोचो कि तुम बहुत अच्छी जगह पे हो और उससे आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि कभी आदमी रुकता नहीं है ना। माइंड भी वैसा रहता है कि यहाँ पे आ गया, अब यहाँ जाना है, अब यहाँ पे आ गया, अब यहाँ, वैसे थिंकिंग रखो। ठीक है, चले भी जाओ। यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले क्या मोटिव था, आपने यूट्यूब क्यों स्टार्ट किया? देखो, यूट्यूब का रीज़न हम बता रहे हैं एक्चुअली, और 2-3 रीज़न था। एक तो घर से थोड़ा पैसा कम आता था, ठीक है, पॉकेट खर्चा तो नहीं। देखो, बेसिकली पहला रीज़न ये था ना, जब हम कॉलेज में आए थे ना, तो फर्स्ट ईयर में ना मेरे रूम में एक ऐसे ही रैंडम कोचिंग का प्रपोजल लेके एक पर्सन आए थे। वो हमको बोले कि ऑफलाइन कोचिंग में आप पढ़ा दीजिए, आप लोग पढ़ा दीजिएगा तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा, लोकल ऑफलाइन कोचिंग। तो फिर हम सोचे चलो टाइम तो है, नॉलेज भी है, क्या करेंगे इस नॉलेज का जो क्लास 11th 12th में गेन किए। तुमको भी पता है कि आगे वैसा कोई यूज़ है नहीं, तो हम फिर सोचे क्या करेंगे इसका, तो चलो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो फिर हम ऑफलाइन में पढ़ाना शुरू किए, कुछ पैसा आने लगा। तो उसी बीच में ना एक बच्चा ऑफलाइन कोचिंग में ही बोला था कि भैया आप मतलब सर आप ऑनलाइन में भी पढ़ा सकते हैं, आपके पास उधर स्कोप है। तो फिर हम ऑनलाइन में आए, फिर यूट्यूब पे अपना जो एक्सपीरियंस था वो शेयर करना शुरू किए। तो पहले पढ़ाने के लिए हाँ, पढ़ाने काफ़ी सारा चीज़ें हम पढ़ा रखे हैं यूट्यूब पे। मेरे पुराना लेक्चर्स था, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत कुछ पढ़ा रखे। तो हम पढ़ाने के लिए आए थे, काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ाए। ठीक है, तो फिर धीरे धीरे ये फेज़ में भी आने लगे कि हमको अब गाइड करना है, सही तरीके से गाइड भी कर सकते हैं। तो फिर ये सब चीज़ें लोग देखना शुरू किए थे, तो हम इसी को कंटिन्यू कर दिए थे। अच्छा। समझे। और सर जानना चाहेंगे आपका फ्यूचर गोल क्या है, मीन्स आप यूट्यूब कंटिन्यू करेंगे? देखो, यूट्यूब का मेरा फ्यूचर गोल नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम डॉक्टर बनना है, हमको डॉक्टर बनने के लिए हम आए हैं। आगे फ्यूचर में आजकल काफ़ी डॉक्टर यूट्यूब पे हैं। हाँ, ये चीज़ है, हम भी देख रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ हमको पता है कि परमानेंट नहीं है। यूट्यूब रहता है ना कि अगर तुम यूट्यूब पे हो तो मैक्सिमम 6 से 7 साल चलोगे, फिर धीरे भाई हम लोग डॉक्टर के प्रोफेशन में है, टाइम नहीं मिलेगा आगे, हमको भी पता है ना। तो मेरा मेन गोल डॉक्टर बनना ही है। हाँ, आगे अगर फ्यूचर कुछ ऐसा स्कोप हुआ तो हमको यूपीएससी देना है एक बार। आपने बीच में बोला कि आपको पढ़ाने में इंटरेस्ट भी था। हाँ, तो उसको भी कैरी कर सकते हैं आगे? टाइम नहीं मिलेगा भाई, तुम देख लो ना, एज अ मेडिकल स्टूडेंट डॉक्टर्स को कितना टाइम मिलता है। अगर देखो देखा जाएगा वैसा कुछ फ्यूचर में हम उतना नहीं सोचे हैं, है ना, कि आगे क्या करना है, लेकिन स्टिल अभी जो कर रहे हैं उसको बेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अपना मेडिकल का पढ़ाई प्लस यूट्यूब को मैनेज करना बहुत टफ होता है। अभी ही टफ हमको लग रहा है, फिर बाद में तो और मुश्किल हो जाएगा, तुम समझ रहे हो ना। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा एक और चीज़ लाऊंगा कि कुछ दिन पहले आप जो स्टॉक पे गए थे। हाँ। तो आपको कैसा लगा वहाँ जाके, मीन्स एक नॉर्मल बच्चा जो अपने नॉर्मल जगह से गांव से पढ़ के आगे निकला, बहुत सारा चीज़ फेस किया, एक लेवल पे पहुँचे, फिर आगे बढ़ते बढ़ते जो स्टॉक तक गए। तो ये देखो- जर्नी थोड़ा देखो, जो स्टॉक जो चीज़ था ना, हम बता रहे हैं, एकदम ऑनेस्ट बता रहे हैं।